बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आपका मेज़बान सुहेल अहमद ग्रेसलैंड रियल एस्टेट से। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। मेरा नंबर है 032184920007। आज आपसे डिस्कस करूंगा DHA गुजरांवाला की फ़ाइल्स के ऊपर, प्लॉट्स के ऊपर, और इसके ऊपर हम कुछ बात करेंगे मार्केट की जो करंट सिचुएशन चल रही है। कुछ मुल्क की सूरत हाल के ऊपर भी बात करेंगे, सियासत की हलचल के ऊपर भी बात करेंगे, क्योंकि आजकल जो हालात चल रहे हैं सियासत की अगर हम बात ना करें तो फिर वो वीडियो बनाने का थोड़ा सा मज़ा नहीं आता। हम वैसे तो मैं सियासी बातें करता नहीं हूँ, लेकिन आजकल जो है ना बहुत ज़रूरी हो गई हैं, क्योंकि इस वजह से कारोबारी हालात जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हुए हैं। प्रॉपर्टी के अदर जितने भी कारोबार हैं काफ़ी ज़्यादा हर बंदा ही इस टाइम परेशान है। तो जिसकी वजह से जो है ना ये बातें करना ज़रूरी हो जाती हैं, क्योंकि जब एक काम चल रहा हो तो फिर हम टू दी पॉइंट बात करते हैं कि ये रेट है, ये मार्केट सिचुएशन है। तो अब क्योंकि थोड़ा सा सिचुएशन डिफरेंट हो चुकी है, कुछ हालात इस तरह के बन चुके हैं, कुछ मार्केट इस तरह डाउन हो चुकी है, तो बंदा जो है वो करे तो करे क्या। अभी आपके सामने जो मुल्की हालात हैं उसकी वजह से, और कुछ जो जब से ये नून लीग की हुकूमत है ये तब से इन्होंने जो लगाए थे ना FBR के टैक्स, वो काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस की वजह से मार्केट भी डिस्टर्ब हुई। क्योंकि नॉन फाइलर के लिए जब वो कोई चीज़ ख़रीदता है तो उसके लिए 7% टैक्स, बहुत ज़्यादा टैक्स हैं। और जब कोई नॉन फाइलर बंदा चीज़ बेचता है तो उसको फिर 4% चीज़ें टैक्स देना पड़ता है। यानी कि लेते वक्त 7% दे, अगर उसने 6 महीने साल के अंदर उसको बेचना पड़ गया तो 4% फिर दे, यानी कि 12% उसको टैक्स लग गया। वही जो प्रॉपर्टी का जो एक रेशो अगर बंदा निकाले, वही उसका जो प्रॉफिट रेशो था वो सारा 12% टैक्स में चला जाता है। इसकी वजह से भी कुछ डिस्टर्ब हुई मार्केट। और कुछ आपको पता है कि मुल्की हालात में इस टाइम तरीक़े इंसाफ और नून लीग और PDM जमातें आमने सामने हैं। कभी वो उसकी वीडियो ले आता है, कभी वो जमात उसकी वीडियो ले आता है, कभी उसका कोई जो स्कैंडल खोल देते हैं, कभी उसका कोई। तो इस टाइम जो है ना ये हुकूमत और जो पोजीशन वाले हैं आपस में एक दूसरे की स्कैंडल खेल रहे हैं, और अवाम जाए डटे खूह में। पंजाबी में बताता हूँ कि अवाम की इनको कोई फ़िक्र नहीं है, कोई इनको वो नहीं है कि अवाम भी कोई है या कोई मुल्क भी है, बिल्कुल नहीं है। किसी को इज़्ज़त नफ्स नहीं है। इस टाइम हर सियासतदान एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल रहा है। ये नहीं देख रहे कि हमारे मुल्क पाकिस्तान की कितनी बदनामी हो रही है, कितना इसका इमेज ख़राब हो रहा है। लेकिन नहीं, उनको क्या, उन्होंने अपना बोरिया बिस्तरा या एक बैग उठाना है और बाहर निकल जाना है। पिसना तो हम लोगों ने इधर जो मिडिल क्लास हैं, ये जो हमारे जैसे लोग हैं, वो तो हमने तो इधर रहना है, ये हमारा मुल्क है। उनका तो मुल्क होता ही नहीं है, वो सिर्फ हमारे ऊपर सियासत करने आते हैं। चाहे कोई भी जमात है, ये नहीं कि तरीक़े इंसाफ बड़ी अच्छी है और नून लीग बड़ी बुरी है, सब एक जैसे हैं। कोई भी इस टाइम मुल्क के बारे में नहीं सोच रहा। तो इसलिए सियासत के ऊपर थोड़ी सी बात लंबी हो गई, तो लोग फिर में कमेंट्स करने शुरू कर देते हैं, जी आप सियासत के ऊपर बात क्यों करते हैं। तो थोड़ी सी आज बात करना ज़रूरी थी कि अल्लाह का नाम है, खुदारा इस मुल्क पाकिस्तान के लिए सोचें, सब मिलकर सोचें। हम भी सोचें, सियासतदान भी सोचें, और जो बाकी दूसरे लोग हैं उनको भी सोचना चाहिए। हर चीज़ को हर ज़ाविये से देखना चाहिए। लेकिन इतना बुरा जो है वो निज़ाम होना नहीं चाहिए कि हमारा जो इमेज है वो बाहरले मुल्क में बहुत बुरा होना शुरू हो जाए, कि यहाँ पे कोई कानून नहीं है, कोई अमल दरामद नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। तो इसलिए अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा हुक्मरान भेज, जिससे हमारा मुल्क पाकिस्तान तरक्की करे और सब जो है इधर हंसी खुशी खुशहाल ज़िंदगी गुजारें। आमीन सुमा आमीन। तो DHA गुजरांवाला के ऊपर बात करते हैं। तो उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ, ये मेरा प्रॉपर्टी के रिलेटेड यूट्यूब चैनल है ग्रेसलैंड रियल एस्टेट के नाम से। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें, साथ दिए गए बेल का बटन भी लाजमी दबाएं। हो सके तो वीडियो को शेयर भी लाजमी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्फॉर्मेशन जा चुके, क्योंकि वीडियो बनाना ये ज़रूरी होती है। आप लोगों को मार्केट के साथ अपडेट रखना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि कम बजट में चीज़ें ढूंढ रहे होते हैं। तो आजकल जो क्योंकि रेट काफ़ी ज़्यादा नीचे आए हुए हैं, तो ये इस रेट से फ़ायदा उठाने चाहिए। इस टाइम उन लोगों के लिए बेस्ट है जो लोग DHA में इंटर होना चाहते थे और उनका बजट कम था। अभी आप DHA में आप प्लॉट ले सकते हैं, फाइल ले सकते हैं। ये बड़ा एक अच्छा नादिर मौका है। अगले 6 महीने साल के अंदर अंदर मार्केट की सिचुएशन टोटली चेंज हो जाएगी। ये इस टाइम जो करंट रिलोकेशन है इसके ऊपर आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। अगर आप
DHA में अगर आपका ख्वाब है वहाँ पे आप घर भी ले सकते हैं, प्लॉट भी ले सकते हैं, फ़ाइल भी ले सकते हैं। तो इस टाइम DHA गुजरांवाला की करंट मार्केट की फ़ाइल की अपडेट भी आपको बताता चलो। इस टाइम जो एलोकेशन का रेट है वो कोई 28.5 से 29 के करीब है। इसी तरह एफिडेविट का जो रेट है वो कोई 30 सवा 30 के करीब है। 10 मरले की बात करें तो एलोकेशन का जो रेट है वो 47-50 के करीब है, और जो इसका एफिडेविट है वो 48 से 25 के करीब इसका जो रेट है। इसी तरह एक कनाल की बात करें तो जो एलोकेशन का रेट चल रहा है वो कोई 73-50 के करीब है। एफिडेविट का जो रेट है वो कोई 74-74.5 के करीब इस टाइम इसका रेट चल रहा है। रेट के डेली के हिसाब से अप एंड डाउन होता रहता है, क्योंकि वीडियो दो कभी लोग पुरानी भी देख रहे होते हैं, तो इसलिए इसका जो रेट होता है वो आप करंट जो आप लोगों ने रेट लेना होता है। तो मेरा मोबाइल नंबर जो होता है वो मेरा डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन होता है, मैं शुरू में बोल भी देता हूँ, तो आप फ्रेश रेट भी ले सकते हैं। प्लाटों की बात करते चले तो 5 मरले का इस टाइम जो रेट है वो 28 लाख से लेकर 38 लाख तक जा चुका है। 8 मरले का जो रेट है वो कोई 42 से लेकर 50 के दरमियान है, और 10 मरले का जो प्लॉट्स का रेट है वो कोई 50 से लेकर कोई 65 तक है। वो एक कनाल का जो रेट जा रहा है वो 85 से लेकर अराउंड 110 के करीब यहाँ पे रेट जा रहा है। कमर्शियल्स की आप बात की जाए तो वहाँ पे आपको पता है अभी इन्होंने रिसेंटली पोजीशन दिया है, उसमें जो है अब जैसे अब प्लाजे बनने शुरू हो जाएंगे वहाँ पे भी रेट अप होना शुरू हो जाएगा। तो इसी तरह DHA गुजरांवाला में या किसी भी DHA में आप कोई रिक्वायरमेंट हो, फाइल प्लॉट लेना चाह रहे हैं या बेचना चाह रहे हैं, तो आप मेरे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर है 032184920007। इसके साथ ही आप मुझे इजाज़त दें, अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।